हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो ग्रामर हो जाती है उसमें प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे। यानी कि वैसे तो आपके देखिए कितने टेंस होते हैं, तो 3 टेंस होते हैं और हर टेंस में 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपका हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस में हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपको हिंदी दे दी गई और उसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। इस तरह भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे आते हैं, जैसे आपका मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे दिया गया, इंग्लिश उसकी दे दी गई और आपसे कहा गया कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको बनाएं, यानी चेंज करें। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया गया और आपसे कहा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे बनाएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस को बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना। मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए आपका हो जाता है टेंस शोज द टाइम ऑफ द एक्टिविटी टॉकिंग प्लेज। टेंस की परिभाषा क्या है, जैसे कि वर्ब की फॉर्म में चेंज को टेंस कहते हैं। यानी जब वर्ब की फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको टेंस कहेंगे। जैसे आई वेंट देयर, यानी आई गो देयर आपका हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाता है, तो आई गो देयर आपका क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। और उसमें हो जाता है जब आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा आई वेंट देयर। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जब आप चीज़ों को बारीकी से समझेंगे तभी आप उसमें ये समझ पाएंगे कि ये टेंस पहले तो ये है कि ये है कौन सा टेंस, उसके बाद इसको जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या चीज़ हटाएंगे और क्या चीज़ लगाएंगे, तभी आप कर पाओगे। तो चलते हैं, सबसे पहले काइंड्स ऑफ टेंस को समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस हो जाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका पास्ट टेंस हो जाता है। तो पास्ट टेंस में कौन कौन से हो जाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। फ्यूचर टेंस की अगर बात की जाए तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो जाते हैं। इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टेंस देखेंगे, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, यानी आप इसको सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कहीं पर ऐसी चेंजिंग में आ जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलें या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलें, तो आप समझिएगा कि देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में दिए ही होंगे और उसमें लिखा भी होगा, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा आ जाए तो ये मत कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर डिटेल में बात की जाए तो जो काम बार बार रिपीट हो, जैसे कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है मतलब रोज हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को रोज पढ़ाती हूँ, यानी मैं आपका रोज क्लास लेती हूँ, ठीक है ना।
तो ये चीज हो गई। तो जब दोहराया जा रहा है तो वो किस में आएगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस में होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए वो रोज मंदिर जाता है, मतलब क्या है, वो दोहरा रहा है, वो मंदिर जा रहा है तो वो दोहरा रहा है, रोज जा रहा है। सूर्य पूरब से निकलता है तो मतलब सूरज तो पूरब से ही निकलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, और पश्चिम में छिप जाता है तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या आप बोल लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ही चीज है, ठीक है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा तो नहीं है कि कभी आधी घूमी फिर कभी और ज्यादा घूमी, नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ब्रह्मांड सत्य है। तो इसके लिए क्या है, ये किसमें बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा। अब अगर बात की जाए कि देखिए इसमें आप सबसे अच्छी पहचान आपकी क्या है, कोई चीज डेली हो रही है यानी रेगुलरी हो रही है, रेगुलरी भी आ सकता है, डेली भी आ सकता है, क्या, तो यहाँ पे देखिए डेली, डेली मतलब रोज ही होता है ना, और रेगुलरी मतलब भी कि रोज वो काम हम रेगुलरी कर रहे हैं, यानी हम आपका क्लास रेगुलरी ले रहे हैं, आप लोग रोज क्लास अटेंड कर रहे हो यानी रेगुलरी कर रहे हो। उसके बाद इवेंट वैली यानी अंततः हो जाता है, ऑलवेज मतलब हमेशा हो जाता है, और एवर नेवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेडेड, सेंचुरी, ये सब किस में आ जाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आप बोल लें सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें आप और कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे आपने कहा मैं खाता हूं, तो खाता में देखिए आपका क्या आया, खाता हूं, तो ता हूं आया ना। मैं जाती हूं, तो जाती हूं में क्या आया, तो जाती हूं, तो ती हूं आया। यहां पे भी देखिए मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं, तो इसमें भी देखिए ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब देखिए इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है, यानी जो हम काम वर्तमान में कर रहे हैं, यानी जो हम आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपका क्लास ले रहे हैं, तो ये किस में, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। और जो मैं क्लास ले चुकी हूँ, कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो किस में हो जाता है, तो वो पास्ट में हो जाता है। मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, मतलब ये तो फ्यूचर यानी भविष्य में होगा कि मैं भविष्य में वो काम करूंगी, है ना। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान में जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं। तो इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, कोई प्राकृतिक घटना है तो उसमें आप किस में बनाएंगे, और सर्वव्यापी सत्य है तो क्या आप उसको चेंज कर देंगे, नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि अगर सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको जैसे का तैसा ही रखेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो घूम ही रही है, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, यानी कि ब्रह्मांड सत्य यानी कि सर्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, और किसी की आदत आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। कि अगर कोई सरल स्वभाव का है तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई गुस्से वाला तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी जो आदत होती है वो अपने आदत के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस।
अब सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। इसमें देखिए नेगेटिव भी समझेंगे, पॉजिटिव भी समझेंगे, प्लस इंट्रोगेटिव भी समझेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर मतलब बनावट हो जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगा देंगे, एस या ई एस लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई नाम हो गया, मान लीजिए राम हो गया, ये नाम ही तो है, सीता हो गई तो ये नाम ही तो है, या ही शी इट कुछ भी हो गया। जैसे अब ही है तो कहाँ पे आया, सब्जेक्ट की ही जगह पे आया, यानी वो किसी लड़के को, किसी पुरुष को दर्शा रहा है। ही किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, लड़के के लिए आता है, और शी किसके लिए आता है, तो लड़की के लिए आता है। लेकिन ये है क्या, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे समझिए, सीता मधुर गाना गाती है, तो इसमें ती है, क्या है, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट आपका हो जाता है सीता, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे तो सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, तो सीता मधुर गाना गाती है, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद वे हमें कहानी सुनाते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाती है, दे हो जाती है, दे टेल अस स्टोरीज, यानी वे हमें कहानी सुनाते हैं। अब इसमें ये मत समझिएगा कि इसे हम आर लगा दें, ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जहां पे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो वे हमें कहानी सुनाते हैं, दे टेल अस स्टोरीज, ये आपका हो जाता है। वह अपना पाठ याद करता है, वह मतलब किसके लिए हो रहा है, वह, अब यहाँ पे देखिए ता में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, यानी यहाँ पे ये लड़का हो गया। अब इस वह से आप नहीं समझ सकते कि वो लड़की है या लड़का है, लेकिन जब ये करता ता मतलब कोई लड़के के लिए बोलेंगे कि वो काम करता है, और लड़की के लिए क्या बोलेंगे, वह काम करती है, तो यहाँ पे ता में बड़ी की मात्रा अगर होती तो यहाँ पे आपका शी हो जाता, तो आपको शी लिखना होता, लेकिन यहाँ पे करता है ता, तो मतलब ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, तो ही है। अब कौन अपना पाठ याद करता है, तो वह अपना पाठ याद करता है, तो ही लर्न हिज लेसन, यानी वो अपना पाठ याद करता है, और फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपने लगा दी। उसके बाद हो जाता है सूर्य पूरब से निकलता है, तो देखिए सूर्य पूरब ही से निकलेगा, और तो किसी दिशा से नहीं निकल सकता है, तो ये किस में रखेंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अगर इसको चेंज करने का आ जाए तो क्या आप इसको चेंज कर देंगे, नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सन देखिए आपका क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है ना, सन क्या है, तो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, और से निकलता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं में निकलता है, तो इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है, तो ईस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी चीजें हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम इसके एग्जाम्पल और भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नहीं का यूज होता है। किसका यूज होता है, नहीं का यूज होता है, और नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो नॉट का यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि उसने काम किया है ना। अब कह रहे हैं कि उसने काम नहीं किया है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, यानी बनावट को पहले समझ लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की क्या बनावट है, यानी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लस डू या डज हो जाता है। डू या डज मतलब जैसी कंडीशन होगी सब्जेक्ट की, उस अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना रहेगा। यानी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट है, या आपका जैसे राम सीता गीता क्या है, एक है, सीता कितनी है, तो एक है ना। ही शी इट, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे, तो डज का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। और अगर आपका यू वी दे आ जाता है, क्या आ जाता है, यू वी
दे, ये सब आ जाते हैं तो क्या यूज करेंगे, तो हम डू का यूज करेंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ऑप्शन में दे दिया कि डू डू यहाँ पे आएगा या डज आएगा। अब आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज लगाया जाता है। तो जब आपको पता होगा कि एक वचनकर्ता के साथ है ना डज का यूज करेंगे और बहुवचनकर्ता या यू वी दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो डू का यूज करेंगे, तो आप फटाक से कर देंगे। तो बस यहाँ पे क्या चीज है, समझने की बात है बस। तो रीता डज नॉट, अब देखिए जहां पे आपका नेगेटिव, हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका नेगेटिव टेंस पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव में सिर्फ आप नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट से पहले डू या डज आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद क्या कर रही है, तो गाना गा रही है, और कैसा गाना गा रही है, तो रीता अच्छा गाना नहीं गाती है। तो अच्छे गाने के लिए, यानी गाना तो देखिए कहते नहीं, उसकी आवाज बहुत ही मीठी है, मधुर है, तो स्वीट होता है यहाँ पे, तो आप स्वीट का यूज करेंगे। रीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद हो जाता है वे स्कूल नहीं आते हैं। अभी देखिए, अब वे वही चीज आ गई ना, अभी जैसा कहा कि जैसा सब्जेक्ट होगा उस अकॉर्डिंग आपको डू या डज का यूज करना होगा। तो वे के लिए दे और दे यू वी है ना, तो उसके लिए डू का यूज करेंगे। अब डू के साथ क्योंकि नेगेटिव है, नहीं यहाँ पे कह रहे हैं, तो नेगेटिव के ही लिए डू का यूज किया गया है, लेकिन नॉट का यूज तो करेंगे ना, तो दे डू नॉट। अब क्या कह रहे हैं, वे स्कूल नहीं आते हैं। अब आने की इंग्लिश क्या हो जाती है, कम, और फर्स्ट फॉर्म आपकी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो आपका कम हो जाता है। और वे स्कूल नहीं आते हैं, तो टू स्कूल है ना। अब यहाँ पे टू क्यों आया है, तो ये सब आप लोगों को बड़ी ही बारीकी से बताया जाएगा। अभी आपका आज ये फर्स्ट क्लास है, यानी पहला क्लास है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज चीज़ों को बताया जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, 3 डेज आपकी ग्रामर रहेगी, 3 डेज आपके जैसे जो मेथड्स हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड्स, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, ये सब आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कराया जाएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। और जो 1 डे बचता है उसमें आपका जो सीरीज हो जाती है उसको करवाएंगे प्लस टेस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी, और आप समझ भी जाएंगे कि जो है आप लोगों के जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आते हैं, यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता है कि इंग्लिश है, सब कुछ पता है, ग्रामर पता होती है कि ऐसे बनाया जाता है, सेंटेंस बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं, जब वो चेंज का बोल देता है कि यहाँ पे चेंज करो, तब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बारीकी से नहीं किया है, चीज़ों को बारीकी से नहीं पढ़ा है। और इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, आपके जो डीएलएड हो जाता है, इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, बारीकी देखी जाती है। तो आप हर चीज़ बारीकी से समझें। उसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, ये भी चीज़ आप समझ लें, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है। वो नेगेटिव को नॉट वाला बोलते हैं कि नोट वाला सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव है तो उसको क्वेश्चन वाला सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं बोलते। लेकिन एग्जाम में तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, एग्जाम में तो आपको लिख कर देंगे कि इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ। और मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोगों के लिए खैर नहीं कह रही हूँ, मेरे यहाँ वो एक मतलब है जो पढ़ने आती हैं, तो उन्होंने हमसे ये चीज़ कही थी, इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि ये क्या होता है। हमने जब उनसे कहा इंट्रोगेटिव, वो नहीं समझ पाई, हमने कहा इसको चेंज करो, वो नहीं समझ पाई। और जब हमने बताया तो बोले हमको ये आता है। तो हमने कहा अब आप डीएलएड में हो, तो आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो ऐसे नहीं किए जाएंगे कि आप क्वेश्चन मार्क वाला बताओ, आपको इंट्रोगेटिव को चेंज करना है या इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आप लोगों को सबको नाम पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही रहेगा, ठीक है ना।
तो क्या सीता एक अच्छा गाना गाती है? अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे WH फैमिली यूज होती है। WH फैमिली जैसे आपका वाट हो जाता, वेयर हो जाता, वेन हो जाता है, कब तब, जैसे, क्या, कहाँ, इसकी इंग्लिश हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? तो WH फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो WH फैमिली कहते हैं। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? या जैसे आपका क्या वाला यानी क्वेश्चन मार्क वाला आपका आ गया सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जैसे आपका स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है और किसी में आपका बीच में क्या लगा हुआ है, तब आप इसमें और इसमें फर्क कैसे समझेंगे? तो हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है, क्या आपने खाना खा लिया? तो आप आंसर दे सकते हैं यस या नो में। किस में आंसर दे सकती हैं? तो यानी दे सकते हैं, सभी के लिए मैं बता रही हूँ, तो दे सकते हैं। तो यस या नो में आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई आपने खाना खा लिया तो आपने कहा यस, अगर नहीं खाया तो कहा नो या नहीं। तो आपका इस तरह से सेंटेंस बनेगा, उसमें WH फैमिली का यूज नहीं होगा। क्या होगा? तो WH फैमिली का यूज नहीं होगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाए आपने क्या खाया है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने क्या चीज खाई है, उसका आपको नाम बताना पड़ेगा। तब क्या आप यस या नो में आंसर दे पाएंगे? आप बताएं, क्या आप यस या नो में आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज का नाम बताना है कि आपने फ्रूट्स खाए हैं, है ना, कि क्या चीज, क्या आपने स्वीट्स खाई है ना, कुछ भी जो भी आपने खाया हो उसको आपको उसका नाम बताना होगा। तो इस तरह से हो जाता है, तो वहां पे आपकी WH फैमिली का यूज होगा। तो इसी तरह से समझ लें, क्या सीता एक अच्छा गाना गाती है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यस या नो में आंसर दे सकते हो ना। भाई हमने आपसे पूछा कि क्या सीता एक अच्छा गाना गाती है, तो आप कह सकते हैं हाँ, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ गाती है। अगर मैं कहूंगी सीता क्या अच्छा गाना गाती है, तो आप कहोगे नहीं, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ नहीं अच्छा गाना गाती है। तो इसका कैसे हम बनाएंगे, देखिए, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट से पहले आप डू या डज का यूज करेंगे। अब डू या डज का अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो सीता है, सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सीता एक है, एक ही तो लड़की है यहाँ पे। तो उसके साथ यहाँ पे देखिए हमने सीता और यहाँ पे रीता है, ये देखिए, तो सीता एक लड़की है, तो इसके साथ में हम डज का यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाएंगे। अगर क्या बिल्कुल स्टार्टिंग में है और आप उसका आंसर यस या नो में आप दे सकते हैं, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डू या डज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी सिंग, है ना। फिर एक अच्छा गाना, तो ए स्वीट सॉन्ग, अच्छा गाना यानी स्वीट सॉन्ग हो जाता है। अब क्या वे स्कूल जाते हैं? तो क्या वे स्कूल जाते हैं, तो आप बता सकते हो हाँ, और ये भी कह सकते हो नहीं, कि अगर जाते हैं तो हाँ, नहीं जाते हैं तो नहीं। तो इसका मतलब क्या, देखिए आपका स्टार्टिंग में है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, आपको सब्जेक्ट से पहले डू या डज का यूज कर देना है। अब यहाँ पे देखिए वे है तो दे है यहाँ पे, है ना। वे की इंग्लिश क्या हो जाती है? दे हो जाती है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले डू या डज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी आपको बताया डू या डज के लिए आपको यूवी दे के साथ डू का यूज करना है। तो यहाँ पे डू दे गो टू स्कूल, है ना, क्योंकि वो जा रहे हैं, जाने के लिए, तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो गो टू स्कूल हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कह रहे हैं, जो WH फैमिली है जब उससे स्टार्ट होता है तब क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये इतनी चीजें, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं WH फैमिली। क्या कहते हैं? तो WH फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए WH व्हाट, WH व्हेन, WH व्हाई, W
तो ये HOW, तो ये WH फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले आप WH फैमिली को रखेंगे, उसके बाद डू या डज, जैसा भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप डू या डज रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, या आप ऐसे कह लें डू या डज के बाद सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट से पहले डू या डज, है ना, बात एक ही है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क ही तो होता है, तो आपको दिखाना रहेगा। तो रवि कहाँ पढ़ता है, अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या स्टार्टिंग में था, यानी हम यस या नो में आंसर दे सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, यानी आंसर नहीं दे सकते हैं। अब हमको ये बताना होगा कि रवि कहाँ पढ़ता है, भाई आगरा में पढ़ता है, कलकत्ता में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, या अपने यहाँ ही पढ़ता है, या हमारे ही विद्यालय में पढ़ता है, जहाँ भी होगा उसका नाम बताना रहेगा। तो आप यस या नो में नहीं आंसर दे सकते, इसलिए आपका WH फैमिली लगेगी, यानी यूज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ कब कैसे यानी WH फैमिली का यूज करेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाती है, वेयर हो जाती है। उसके बाद डू या डज का यूज करेंगे, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे। तो रवि क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम डज का यूज करेंगे। तो WH फैमिली के बाद डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे, और उसके बाद कहाँ पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है कि, तो स्टडी, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, वह पत्र क्यों लिखता है। अब फिर से यहाँ पे समझ लें कि वह पत्र क्यों लिखता है, तो आपको उसका रीजन बताना होगा, है ना, आपको उसका रीजन बताना होगा कि क्यों वो लिख रहा है। ऐसा तो मैंने नहीं पूछा है क्या वो पत्र लिख रहा है, अगर यहाँ पे होता क्या वो पत्र लिख रहा है, तो आप कहते हैं हाँ या नहीं, जैसी सिचुएशन होती आप ऐसे आंसर दे देते। लेकिन क्यों लिख रहा है, तो यानी कि WH फैमिली का यूज होगा। अब जब WH फैमिली का यूज होगा तो हम क्यों के लिए वाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज करेंगे। तो वह ही है ना, तो क्या है, तो सिंगुलर, तो उसके लिए हम डज का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे तुम होता, हम होता, तो क्या होता, तो डू का यूज होता। उसके बाद ये वह, तो लिखता है मतलब लड़का है, तो ही। अगर यहाँ पे लिखती होता तो यहाँ पे शी हो जाता, ठीक है। चीज़ों को मैं साथ में आप लोगों को बता रही हूँ जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देखिए लिखता है, तो यहाँ पे लड़का हो जाता है, यानी ही हो जाता है। क्या करता है, वह पत्र लिखता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट। क्या लिखता है, तो एक पत्र लिखता है, तो अ लेटर, है ना। तो इस तरह से हो जाता है, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, ये आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।